करे। लक्ष्मण अगर कुछ गलत भी कर जाए, ध्यान देना, लक्ष्मण अगर कुछ गलत कर जाए, लक्ष्मण कुछ गलत कही जाए, तो समाज के बुजुर्ग लोग कह देते हैं अरे बोले हटा लड़का है। लक्ष्मण अगर कुछ गलत कह भी दे तो सभा के लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग, ये अरे हटा भाई लड़का है, तो लड़का गलत कर जाए तो ठीक है, कहीं तो चल जाएगा, तो कहीं पूरी खाओ। तो हम लड़का हैं स्वामी जी और तुम पूरी खाओ। और देखिए इसका परिणाम ये है, हमने अधर्म नहीं किया, क्योंकि राजा जनक ने कहा था कि कोई धनुष तोड़ने वाला बचा नहीं। अब जनको माखे भटमानी वीर दीन मही में जानी। तो मैंने भैया से कहा था कि प्रभु यदि आप आदेश दे दें तो राजा जनक की धनुष की बात करते हैं, मुझमें आपकी कृपा से आपका बल मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो मुझमें ये क्षमता आ जाएगी कि मैं तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। अच्छा इसका परिणाम देख लो, आपने काम किया उसका परिणाम जांच लो, और जो हमने किया उसका परिणाम जांच लो। तो जब हमने किया तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय। मुदित माने प्रसन्न। कौन कौन? गुरु जी, राम जी, मुनि मंडली, सभा का जितना सभ्रांत वर्ग है वो हमारे क्रोध से प्रसन्न है। यहाँ पे छोड़ो कि जनक की बेटी जानकी भी प्रसन्न है। सिया ही हरसी, सिया ही हरसी, ये हमारा काम तो ठीक है, लेकिन आपके कर्म में, आपके व्यवहार में क्या ऐसा है? अगर है तो आप बताने का कष्ट करें। अंतिम तरगाकर रे न बालक काल बस, बोलत कोई न संभाले। हमसे कह लो लक्ष्मण तो काल के बस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोल पा रहा। क्या संभाल करके नहीं बोल पा रहा? कि धनु ही सब त्रिपुरार धनु, कहा शंकर जी का धनुष और कहा तुम्हारी धनुया। अरे स्वामी जी मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समान। मेरी जानकारी में सभी धनुष समान है, चाहे शंकर जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो धनुष अलग हो। सुनो देव सब धनुष समाना, और हमारे जाना, यह मेरी जानकारी है कि सभी धनुष समान। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कई बार कहा कि परशुराम जी आपने कहा सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। एक बार भी मैंने चौपाई नहीं पढ़ी। वाह, देखिए भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के बीच में बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। ये गौरव की बात है कि हमारे मंच पर आदरणीय परशुराम जी की भूमिका में राम बाबू द्विवेदी जी, महेंद्र जी उपस्थित हैं, जो कि वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ प्रशांत नेता हैं। और इधर लक्ष्मण जी हमारे आदरणीय श्री रविकांत तिवारी जी वर्तमान समय के बहुत ही बहुचर्चित विद्वान लक्ष्मण नेता हैं। और हमारे आचार्य चंद्रहास द्विवेदी जी जो कि भागवताचार्य जी हैं, आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में संप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्वेतांग लक्ष्मण, मैंने कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये चौपाई पड़ी थी, आप लोगों ने सुना होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। मैंने नहीं कहा था श्री राम में सब जग जानी। श्री राम मैं क्यों कहूंगा, वो हमारा कृतित्व तो नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एको देवासर भूतेश कूढ़ा। अब तुम कह रहे हो कि महाराज श्री राम में सब जग जानी, तो जब सब में ब्रह्म है, चलो उसको दूसरे रूप में हम कह देते हैं कि जब सब में ब्रह्म है तो फिर आप ये शत्रु क्यों देख रहे हो? ये लक्ष्मण का प्रश्न आया कि जब सब में ब्रह्म है तो आप मारना क्यों चाहते हो? और इसका उत्तर ये है कि ब्रह्म तो सब में है, सबकी अंतरात्मा में परमात्मा है, लेकिन यहां दो शब्द है, समदर्शन समवर्तन। समदर्शन और समवर्तन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि शैव स्वभाग्य च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, स्वभज में, श्वान में, हस्ती में, सब में ब्रह्म है, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। समदर्शन तो है,
सबकी आत्मा में ब्रह्म है, लेकिन समान कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार ही समान नहीं है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ऊंच नीच सज्जन दुर्जन काशी मकसद सोशल कर्मनाशा, तो हर प्रकार के लोग हैं, सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं। परमात्मा कहते हैं समदर्शी महिका सबको, तदपि करो सम विषम विहारा। सम विषम व्यवहार करते हैं। क्या सम विषम है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा होती है और दुष्टों का विनाश होता है। तो भाई दुष्टों का विनाश तो करना ही पड़ेगा। तुम कहते हो जब सब में ब्रह्म है तो परशुराम जी आप मारने का काम करते हो, ये अधम है। तुम्हारी भाषा शैली अच्छी नहीं है। परशुराम जी का कार्य अधम है। अच्छा, शंकर जी योगेश्वरेश्वर हैं और शंकर जी पर जब कामदेव ने आक्रमण किया, व्यास जी छाड़े विषम विशिखर लागे, छाड़े विषम, नीचे से बताओ पंजाबी नीचे, छाड़े विषम विशिखर लागे, अछूट समाधि शंभु तब जागे, भयऊ ईसम क्षोभ विषेखी, नयन उभार सकल दिश देखी, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयऊ कोप कंप्यो त्रैलोका, तब शिवतीश्वर नयन उभारा, और चितवत काम भयो जय छाड़ा। प्रणाम का निकला हाहाकार भयोवती भारी, असुर डर पे भय असुर सुखारी। देवता डर गए, जैसे लक्ष्मण ने क्या आप देवताओं को डरा रहे हो। शंकर जी ने जब कामदेव को जलाया तो सुर डर पे भय असुर सुखारी, दैत्य प्रसन्न हो गए। देवता क्यों डर गए? हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, विवाह नहीं करेंगे शंकर जी, तारकासुर नहीं मारा जा सकेगा। ये और दैत्य इसलिए प्रसन्न है कि तारकासुर नहीं मारा जाएगा। सुर डर पे लक्ष्मण ने कहे कि शंकर जी तो देवाधिदेव महादेव है, वो देवताओं को क्यों डरा रहे हैं? उनका कार्य ही सुंदर है, देवता डर रहे हैं तो इसमें देवताओं का दोष है, शंकर जी का नहीं। कपिल जी ने 60,000 लगाकर भस्म कर दिए, तो शांत योगी है, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाले। तो जो अराजकता है, जो अन्याय है, जो अनाचार है, उस पर तो सारा पाप होगा ही। अब तुम कह दो सब में ब्रह्म है, तो आत्मा में ब्रह्म है, उसके कार्यों में ब्रह्म थोड़े है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म लक्ष्मण ने कई बार कहा कर्म कर्म, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। तो जो कर्म है वो शास्त्र सम्मत है, जिसमें गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तो कर्मणि। कर्म करो, निष्काम कर्म करो, फलाशा रहित कर्म करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग मुच्यते। कर्म करो, मन से वाणी से जो भी कर्म है परमात्मा के चरणों में समर्पित करो, और जो अकर्म है वो निषिद्ध है, और जो विकर्म है वो शास्त्र का उल्लंघन है। हमारा कर्म शास्त्र सम्मत सदैव रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी के कर्म अच्छे नहीं है। क्यों, क्या कर्म अच्छे नहीं है? बोले कहते हैं उल्टा में जानेगी, तब राजू भूमि उलट देना चाहते हैं। अब शंकर जी तीसरा ने ठोकर प्रलय कर देते हैं, उनका नाम ही है प्रलयंकर शंकर। अब कोई कहते शंकर जी आप तो बड़े योगी हो, आप प्रलय क्यों कर रहे हो? ये तो महापुरुषों का कार्य, वो तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला, और तुम अपनी दृष्टि से उसे अधमाई समझ बैठे हो। तो तुम्हारी दृष्टि में कुछ दोष है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे दृष्टि में अधमता है, तुमने तो कह दिया, हम नहीं कहेंगे, हमारी भाषा शालीन है। अब अपनी दृष्टि को संभालो बेटे, दृष्टि में तुम्हारे दोष है, इसलिए हमारे कार्य तुम्हें अधमता की श्रेणी वाले लग रहे हैं। मैंने तो सदैव विश्व मंगल के ही कार्य किए हैं। तुम कह दो परशुराम जी आप, मैंने बता दिया कि मैंने आकर के यहाँ की व्यवस्था को संभाला, अन्यथा तुम दोनों भाई मारे जाते हैं। यहाँ पर एक बार 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 तुम कह रहे हो
कि परशुराम जी हम तो कुछ अनुचित कर जाए तो लोग कहेंगे लड़का है और आप खाओ। अच्छा एक बात बताओ, लड़का वाली श्रेणी में है, इनकी आयु हो गई 16 वर्ष के लगभग, 16 वर्ष की आयु पर किशोर सुषमा सदन। एक बात बताओ, छोटा बच्चा, एक महापुरुष ने हमें उदाहरण दिया था, छोटा बच्चा अगर बहुत छोटा है 2-3 वर्ष का है और नग्न घूमे तो लोग बड़ा प्यार करेंगे उससे। और अगर 16 साल का बालक नग्न घूमे और कहते हम लड़का है तो लोग अच्छे ढंग से पिटाई करेंगे। वही बात ये कर रहे हैं, आप तो बता रहे छोटे लड़का थोड़े हो। प्रथम वैश्व सलोने सुठ वै किशोर सुषमा सदन, किशोरावस्था के हो राजपराध समाज में कौशल राज, किशोर सुंदर श्यामल गौरतन, किशोर है किशोरावस्था के बालक और साधारण बालक नहीं, विद्या विनय निपुण गुणशीला विद्यावान, गुरुग्रह प्रण गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब, तो अखंड विद्यावान हो, मुख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो जिसके पास सब विद्याएं हैं वो कहते हैं लड़का हमसे गलती हो रही है। वेद वेदांत का अध्ययन करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, तुम ये कहने से नहीं बच पाओगे कि हम लड़का है, समझे? इसलिए बोले हम हमारी बात कुछ भी निकल जाए, तुम्हारी बात कैसे कुछ भी निकल जाए, क्योंकि कहीं न सके पर गोबीर डर लगे बचन जलबान, नाई राम पद कमल शिव बोले गिरा प्रमाण। व्यास जी गिरा प्रमाण, इसकी वाणी प्रमाणित है और प्रमाणित वाली वाला कह दे हम लड़का है हमसे निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, मारे जाओगे, दंड मिलेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति अपराध कर जाए, बोले चलो बिना पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा अच्छा महापुरुष गलती करे तो दंड का पात्र हो जाएगा। तुम्हारी भाषा शैली दंड का पात्र तुम्हें बना रही है, समझ लो राजकुमार सूत्रांगन। तुमने कई बार ये कहा कि महाराज देखिए धनुष तोड़ने वाले का बड़ा आदर है, धनुष तोड़ने वाले का बड़ा सम्मान है। ये सम्मान ये आदर इसलिए है कि महाराज देवर्षि नारद, महाराज देवर्षि जो नारद हैं उन्होंने जनक के यहाँ आकर के, देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग उठा रहे अध्यात्म रामायण का। अध्यात्म रामायण के बाल कांड में ये 6वें सर्ग में 6वें श्लोक से ये वर्णन है, एकदा नारदो व्याघात विविक्ते वैशस्थिते रनेन महती दीनाम गायन नारायण विभुम। एक बार देवर्षि नारद जनक के महल में गए और बोले जनक तुम्हारी ये कन्या सीता योग माया है, इसका विवाह तुम अमुक वर्ग के साथ कर दो। योग माया पे सीते थी जाता वही तो रेशमन यतस्व ममताये देवी सीतान परतता, ये तुम्हारी कन्या योग माया है, इसका विवाह तुम अमुक वर्ग के साथ कर दो। जब नारद जी ने वर बता दिया तो फिर भटकने की क्या आवश्यकता थी। जब वर सुनिश्चित हो गया कि जानकी का वर अमुक है, नारद जी बता रहे, नारद जी है कैसे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम गति सर्वज्ञ तुम्हारी, वो तो ब्रखा न हो देवर्षि भाखा, वो बता दे सीता का वर अमुक है, उसके साथ विवाह कर दो। नान्य पर कश्चित, दूसरा वर है ही नहीं। तो जनक ने क्यों कवाया, बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल, प्रण विदे कर कहां भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा, त्रिभुवन जय समेत ब्रजे ही विनय विचार बड़ी हटते ही, जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ कन्या का विवाह होगा। और नारद जी क्या कह रहे हैं, सीता का वर अमुक है, उसके साथ कर दो विवाह। तो ये नारद की बात त्रिकालज्ञ देवर्षि की बात जनक ने मानी नहीं, अनुचित कार्य हुआ है। दूसरा एक बिंदु और तुम्हारा कि परशुराम जी आपकी दृष्टि माया की दृष्टि है और हमारी दृष्टि पर चलो कोई कुछ भी बनी रहे, आपकी दृष्टि माया की। मेरे संदर्भ में तुमने किस आधार पर कह दिया हमारी दृष्टि माया की दृष्टि है। मैंने बताया कि दो दृष्टियां हैं, एक ब्रह्म दृष्टि है, दूसरी माया दृष्टि है। और ब्रह्म दृष्टि में सबके अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन होता है, सर्वत्र ब्रह्म है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब में व्याप्त है। तो ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उसके कार्य उचित होते हैं तो उसे दंड भी दिया जाता है। समाना संसार ये समान नहीं है, विषम है। और परमात्मा भी विषमता का व्यवहार करते हैं, तदपि करो सम विषम विहारा, समदर्शी होने पर भी सम विषम व्यवहार करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, सज्जनों को पुरस्कार करते हैं। यही हमारे जीवन की शैली है।
इसलिए तुमने ये जो कह दिया कि परशुराम जी आपका एक कार्य अधमतापूर्ण है, तो तुम हमारे क्या जांचकर्ता अधिकारी हो या हमसे अधिक तुम योग्यता रखते हो जो तुमने हमारी उत्तर पुस्तिका को जानकर निर्णय भी दे दिया है? छोटे से बालक हो, क्षत्रिय राजकुमार हो, मैं जन्म से ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मणा गुरु, जन्म से ब्राह्मण, ब्राह्मणा जगत गुरु, जगत गुरु है ब्राह्मण। और फिर मैं अग्रता चतुर्वेदा, मेरे मुख में चारों वेदों का निवास है। अग्रता चतुर्वेदा तो बड़े हल्के रूप में ले रहे हो। बोले मैंने परशुराम जैसे व्यक्तित्व को लक्ष्मण ये कहे कि आपके कार्य अधमाई पूर्ण है? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। इसके लिए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। पर इतनी बड़ी बात तुमने जो कह दी, इसके लिए मृत्युदंड हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि तुम ब्राह्मणों द्वारा कृपा से उत्पन्न हुए हो। अगर ब्राह्मणों ने कृपा नहीं की होती तुम पैदा न होते चारों, इसीलिए हम नहीं मार रहे हैं। लेकिन बात तुम्हारी बड़ी अनुचित है। जिन ब्राह्मणों ने पैदा किया है और जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने सबने नहीं किया। पूरी बात नीचे में रोक देते हो, पूरी अभी हमारी बात चल रही है, चलो तुम बोलो। नहीं, आपका नहीं, जिन ब्राह्मणों की कृपा से पैदा हुए हो, अगर कुछ शेष हो तो आप कह सकते। चलो तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, बोलो। अच्छा, हमारे लिए छोड़ दिया तो ठीक है। तो ब्राह्मणों ने पैदा किया है तो लक्ष्मण कोई ब्राह्मण विरोधी थोड़ी है। ये हमें लगता जातिवाद की एक दीवार खड़ी कर देगा, खड़ी बना रहे हैं। जातिवाद नहीं, हमने कहा ब्राह्मणों की कृपा। हाँ, तो हम तो क्या लक्ष्मण ब्राह्मण विरोधी है? अच्छा बताओ बबुआ, इसमें जातिवाद कहाँ से हो गया? ब्राह्मण की कृपा से हम पैदा हुए, उनका उपकार है, उनके चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम अपमान करा करते हैं, हम ब्राह्मणों का निरादर करा करते हैं। ये बताओ ना, क्या लक्ष्मण ब्राह्मण द्रोही है क्या? लक्ष्मण क्या ब्राह्मण विरोधी है क्या? हम लोग तो पैर दबाते हैं ब्राह्मणों के, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, और उनका जब तो प्राण दे गए बताओ क्या करें? पढ़ने लिखने की उम्र है, उन नौकरी वालों के साथ में जंगल जंगल घूमी रहे हैं, कहा जाती इन्होंने पैदा किया है तो इनके ऊपर कोई आंच ना आवे। विश्वामित्र जी गए थे और पिताजी से कहा था, असुर समूह सर्वामयि मोहि, मैं याचन आए हूं न कोई। तो भैया हम दोनों लोग चले आए थे और गुरु जी से कहा था निश्चित होकर के आप यज्ञ संपादित करो, और जो भी आएगा उसको देखेंगे, और जो भी आया वो खा निपटाया। ब्राह्मण को नियम कराते हुए ब्राह्मणों ने पैदा किया, उनके चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, हम ब्राह्मणों का आदर करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। पर तुम्हारा थोड़ा लक्षण खराब हुई है तो आप कहते हैं लक्ष्मण क्या बहुत गलत बात करता है, इसको तो मृत्युदंड देना चाहिए। यद्यपि यही कर्म उचित मृत्युदंड देना चाहिए। कहेगा कि ये अधम काम लक्ष्मण कर रहा है। आपने कहा कि हमने तो फांसा चलाया है, दुष्टों पर चलाया है, फिर देखिए आपने जो उत्तर दिया वो भूतकाल का दिया है, और मेरा तर्क भूतकाल पर नहीं है, मेरा तर्क वर्तमान पर है। भूत में आपने क्या किया है, क्या क्या किया है? राक्षसों को मारा है, दुष्टों को भूमि विहीन किया है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता हूं कि दुष्टों का विनाश किया है और साधुओं की रक्षा की है। मैं आपकी प्रशस्ति करता हूं, आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता हूं। लेकिन वर्तमान में क्या ये कर रहे हो? वर्तमान में मेरा तर्क है, क्योंकि आपने राजा जनक से कहा था कि जहां से तुम्हारा राज्य है और तुम्हारे राज्य की धरती पर दूंगा, तो राजा जनक दुष्ट राजा है कि साधु राजा है? राजा जनक कैसे है? दुष्ट है कि साधु है? राजा जनक दुष्ट नृपति नहीं है, राजा जनक साधु पुरुष है। और राजा जनक की प्रजा कैसी है? और इसीलिए मैंने कहा था कि ये काम कर रहे हो ये अधम है। आप कहते इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, हाँ तुम मृत्युदंड दे दोगे तो हम दंड भोग लेंगे। ऐसा है समझुआ समझे आगे निकाल के राजा जनक आगे निकाल दो, साधु पुरुष है राजा जनक। भाषा देखो कैसे है तो आचार प्रमाण संभाले। राजा जनक का जीवन कैसा है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं। जासु क्यों न रवि भा
इसमें सुधार कर लीजिए। हम आपका उपकार है, दुष्टों को मारा, ठीक है। आपने एक श्लोक भी पढ़ा था कि परित्राणाय साधूनां अविनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश और साधुओं की रक्षा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दुष्ट विनाश नहीं हो रहा है, यहाँ साधु विनाश हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि यह भटकाम है, साधु को न मारो स्वामी जी। चलिए अभी बोल बोल। आपने शंकर जी का उदाहरण दिया था। शंकर जी ने काम को जलाया था, तो काम क्या है? काम विकार है। कामादि दोष रहितम कुर्वाण समझा, जो काम है ये दोष है, तो दोष मारो वो ठीक है, लेकिन गुण नहीं। दोष मारिए तो दोष को मारना ठीक है, लेकिन गुणों को मारना ये ठीक नहीं है। आपके द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके द्वारा जो मारा जा रहा है, वो गुणों को मारा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि यह अहंकार है। अगर दोष को मारते महाराज, आपके चरणों की सौगंध, मैं आपका कतई विरोध न करता और आपके साथ खड़ा हो जाता कि महाराज आप फरसा लिए हो, हमहू का कुछ नहीं था, क्योंकि हम भी दुष्टों को मारने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी के साथ में हम भी पापियों को ही मारने आए हैं। आप पापियों को मारते, मैं आपका पूरा सहयोग करता, लेकिन आज आप पापियों को मारने की बात नहीं कर रहे हो, आज आप पापात्माओं को मारने की बात नहीं कर रहे हो, आज आप पुण्यात्माओं को मारने की बात कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था, एक सीता जी का भी उदाहरण महाराज जी ने दिया कि देवर्षि नारद आए थे राजा जनक के यहाँ और ये कहा था कि बेटी तुम्हारी योग माया है। और राजा जनक ने देवर्षि नारद की बात नहीं मानी और ये कहा था कि ये सीता योग माया है और तुम उनके साथ सीता का विवाह कर देना। और राजा जनक ने नहीं माना। अब थोड़ा चिंतन करिए कि अगर सीता योग माया है तो योग माया का जो विवाह होगा इसके साथ होगा। जो योग माया होगी उसका विवाह किसी साधारण पुरुष से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सीता योग माया है। आपने श्लोक पढ़ा है, हमने नहीं कहा सीता क्या है क्या नहीं है। तो सीता योग माया है, तो योग माया के अनुसार आप अर्थ अपने आप निकाल लो कि इसका पति कैसा होगा, क्योंकि तोड़ने वाला उसका पति है। कावई छवि अवलोक सहेली और सिय जयमाल अमुक उर मेली। तो जानकी महामान्या योग माया ने जिसके गले में जयमाला डाली है तो वो कौन होगा? मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। कुछ प्रधान जी कहना चाहते हैं, इनको सुन लीजिए। बहुत ही सुंदर हमने चल रहा है। हमारे परशुराम जी लक्ष्मण जी के संवाद में प्रभावित हुए हैं। अनुभव तिवारी सेक्टर संयोजक जरौली 20 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं और इसी क्रम में राजकुमार जी तिवारी 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और 100 पुष्प मुद्राएं पंडित मदन गोपाल शुक्ला भागवताचार्य जी के द्वारा अर्पण की गई हैं और इसी क्रम में 111 पुष्प मुद्राएं अनिल कुमार मिश्रा जी के द्वारा प्रदान की गई हैं और 101 पुष्प मुद्राएं वीरेंद्र राजपूत जी के द्वारा दोनों कलाकारों को दी गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रानंद लक्ष्मण थोड़ा बढ़ा बेटा, बालू को थोड़ा देश को दे दो। हम क्या बैठो माइक वाले, बालू बढ़ाओ, थोड़ा बेस दे दो, मास्टर बढ़ाओ। सुमित्रानंद लक्ष्मण ज्यादा बेस न दो। हरिओम। सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा कि परशुराम जी हम तो ब्राह्मणों के लिए क्या प्राण दे दें? यदि ब्राह्मणों की कृपा से बढ़िया नहीं, मास्टर बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ। तो बात ये आई, हमने कहा कि तुम किस आधार पर हमें अधमाई भले कार्य वाला बता रहे हो, क्योंकि मेरे मुख में चारों वेद हैं, वेद के अनुसार आचरण करता हूँ, योग में स्थित होकर कर्म करता हूँ। तो तुमने किस आधार पर कह दिया परशुराम जी के कार्य अधमाई पूर्ण है? तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, मैं ब्राह्मणों जगत गुरु हूं, तो तुमने कहा कि हम ब्राह्मणों की सेवक, ये सेवा कर रहे हो ब्राह्मण की। यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा, अमन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तिहि पर मुनि देवा,
जो छल छाणी करे द्विज सेवा प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति इंद्र कुल से मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सोजई कवच भेद विप्र गुरु पूजा हरि सम विजय उपाय न दूजा शानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो छल छाणी करे द्विज। क्या सेवा तुम कर रहे हो? श्रीमितानंद लक्ष्मण, एक बड़ा सुंदर बिंदु, तुमने कहा कि ये आप क्यों मारेंगे राजाओं को, साधुओं को क्यों मारोगे? साधुओं को मारेंगे? तुमने कहा कि ये नगर के लोग साधु हैं, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये साधु हैं, इन्हें मारो। तो क्या हमने नगर के लोगों को मारने के लिए कहा? लक्ष्मण क्या कह रहा है? ये नगर के लोग साधु हैं, तो क्या नगर के लोगों को मारने की बात कर रहे हैं? इतना बच्चियों, हमने क्या कहा? न तुम्हारे जय है सब राजा, राजाओं को मारने के लिए कहा, थोड़े का साधु मारे जाएंगे? जो बात है उसी को कहो, इधर उधर भटको नहीं है। हमने कहा न तुम्हारे जय है सब राजा, ये नहीं कहा साधु मारे जाएंगे, नगर के लोग मारे जाएंगे।